गुस्से के साथ दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन उन गोलियों से उस रोबोट का बाल भी बाका नहीं हुआ। उन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। पलक झपकते ही उस रोबोट ने उन पर बमों की बारिश कर दी। गाड़ी के मजबूत कवच की बदौलत वो उस हमले से बच गए और आखिरकार वहां से सुरक्षित निकल गए। लेकिन जैसे ही वो घाटी के पास पहुंचे, वो रोबोट अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक ऐसा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट किया जिससे उनकी पूरी गाड़ी लगभग तबाही हो गई। ईथन ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनके हथियारों से रोबोट को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब उनके पास मौत के डर से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एंड मौके पर ईथन ने रॉकेट लॉन्चर से पहाड़ पर फायर किया और गिरते हुए पत्थरों से उस रोबोट को दबा दिया। लेकिन उनकी गाड़ी एक बड़ी चट्टान से टकराकर पलट गई। जब ईथन को होश आया तो उसने देखा कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। ईथन ने मलबे में दबे उस रोबोट को चेक किया। उसने देखा कि रोबोट के कुछ हिस्से आसमान की तरफ कोई सिग्नल भेज रहे थे, जैसे कि वो कोई मैसेज पास कर रहे हो। तभी ईथन की नजर पास ही पड़े घायल नंबर 7 पर गई। शुक्र है कि उसकी सांसें चल रही थी। ईथन वहाँ एक पल भी नहीं रुका और तुरंत उसे लेकर वहाँ से निकल गया। मौत से लड़ रहे नंबर 7 को देखकर उसे अपने उस भाई की याद आ गई जिसने उसी की पीठ पर दम तोड़ा था। ईथन बहुत दुखी था, लेकिन उसकी इस हालत को देखकर नंबर 7 को हिम्मत मिली। ठीक उसी वक्त उस रोबोट की लेजर लाइट ने रात के अंधेरे को चीर दिया। दूर खड़ी एक बड़ी क्रेन को देखकर ईथन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने नोटिस किया कि रोबोट हमला करने के बाद अपनी गर्मी बाहर निकालने के लिए एक वेंट खोलता है। एक इंजीनियर होने के नाते ईथन को साइंस का वो नियम याद आया जिसके मुताबिक ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और नहीं नष्ट की जा सकती है, बस उसका रूप बदलता है। अगर वो उस वेंट को बंद कर दे तो अंदर की भयानक गर्मी मशीन को पिघला देगी। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने नंबर 7 को एक सुरक्षित जगह पर छिपाया और अकेला पास की एक पत्थर की खदान की तरफ दौड़ पड़ा। वो उस एलियन मशीन को इंसानों की बनाई हुई एक बड़ी मशीन से हराना चाहता था। उसने एक बहुत बड़ी पत्थर तोड़ने वाली मशीन चालू कर दी। उस मशीन के भारी भरकम पुर्जे अब उस एलियन रोबोट को हराने की इकलौती उम्मीद थी। कुछ ही देर बाद ईथन ने एक सिग्नल फायर करके रोबोट को खदान की तरफ खींच लिया। जैसे ही पहले से बिछाए हुए बम फटे, वो विशाल रोबोट खदान में गिर गया। ईथन उस विशाल मशीन को कंट्रोल करते हुए उस एलियन रोबोट से भिड़ गया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जीतना लगभग नामुमकिन था। उसने मशीन को पूरी पावर दी और उस रोबोट को जोर से पत्थरों की दीवार पर दे मारा। इस जबरदस्त टक्कर में रोबोट बस अपना एनर्जी ब्लास्ट करने ही वाला था। ईथन ने मशीन का पूरा दम लगा दिया और आखिरकार उस रोबोट को पत्थर तोड़ने वाली मशीन के सामने धकेल दिया। ऊपर से पत्थर बारिश की तरह गिरने लगे और उन्होंने रोबोट के वेंट को पूरी तरह बंद कर दिया। अंदर की भयानक एनर्जी और गर्मी की वजह से रोबोट का इंजन पिघलने लगा और आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ वो पूरी खदान के साथ राख में बदल गया। इस खौफनाक लड़ाई के खत्म होने के बाद ईथन बुरी तरह थक चुका था। वो वापस लौटा और बेहोश पड़े। नंबर 7 को अपने कंधों पर उठाकर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। इस बार भी उसने हार नहीं मानी थी। जब वो आखिरकार अपने बेस कैंप पहुंचा, तब जाकर उसे एक और भयानक सच पता चला। ये रोबोट तो सिर्फ एक शुरुआत था। पूरी दुनिया पर एलियंस का एक बहुत बड़ा हमला शुरू हो चुका था। हजारों की गिनती में ऐसी मशीनें धरती की तरफ आ रही थी। ईथन एक बहुत जरूरी जानकारी लेकर आया था। रोबोट की वो कमजोरी अब इंसानों के पास बचने की आखिरी उम्मीद थी। अब वो खुद को कोसने वाला एक मामूली कैडेट नहीं रहा था, बल्कि वो कई लोगों की जान बचाने वाला एक हीरो बन चुका था। कमांडर ने खुद अपने हाथों से उसकी वर्दी पर एक बैज लगाया और उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। युद्ध का बिगुल बज चुका था। ईथन और उसके जिंदा बचे साथी जंग के मैदान में जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अब वो इंसानों की तरफ से अंतरिक्ष से आए उन एलियन दुश्मनों से लड़ने वाले थे। ये फिल्म यही खत्म होती है। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट पार्ट